नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में भीषण ठंड। कानपुर में गायों को कोट पहनाया। यूपी में अब कोल्ड वेव चल रही है। कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, गाजियाबाद, मेरठ, बरेली समेत 40 जिलों में कोहरा छाया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ओस की बूंदें बारिश जैसी पड़ रही है। कानपुर में पहली बार ठंड से बचाने के लिए गौशालाओं में गोवंश को काऊ कोट पहनाया गया है। दिन और रात में अलाव जलाए जा रहे हैं। सरकार भी अलर्ट मोड पर है। बरेली, कानपुर, कासगंज, औरैया और जौनपुर में 20 दिसंबर तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कानपुर देहात, आगरा, फर्रुखाबाद और संभल 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ समेत 10 जिलों में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई है। यूपी में नए साल में 1,50,000 सरकारी नौकरियां सीएम योगी ने दी हरी झंडी। यूपी की योगी सरकार नए साल में युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 2026 में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां निकलेंगी। सीएम योगी ने हाल ही में अफसरों के साथ बैठक में विभागवार खाली पदों की डिटेल मांगी थी, जिससे इन पदों पर नियुक्ति की जा सके। इसकी समीक्षा करने के बाद 2026 में युवाओं को 1,50,000 सरकारी नौकरी देने की इजाजत दे दी। ये नौकरियां शिक्षा, राजस्व, आवास विकास और पुलिस समेत प्रदेश अलग अलग विभागों में दी जाएंगी। सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस और शिक्षा विभाग में होंगी। संभल में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक संपन्न। संभल में शुक्रवार को शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्वक अदा की गई। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी गई। मंत्री स्वतंत्र देव बोले, एमएलसी ध्रुव को इस्तीफा देना पड़ेगा। यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन था। योगी ने सुबह 11:30 बजे विधानसभा के बाहर कफ सिरप को लेकर सपा पर तंज कसा। कहा, शुरुआती जांच में पता चला है कि अब तक जो लोग पकड़े गए हैं उनके संबंध सपा से हैं। इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्र भर यही गलती बार बार करता रहा। धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। विधान परिषद में अगर मामला आएगा तो हम जवाब देंगे। योगी बोले, किसी वास्तविक मतदाता का नाम न कटने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचकर योगीनाथ बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में भाजपा के मंडल कार्यकर्ताओं के साथ एसआईआर की समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत बचे लोगों का फॉर्म भरवाने को कहा। बीएलओ से जो एएसडी सूची मिली है, बूथ लेवल पर उसका खुद सत्यापन करें। यदि किसी का नाम गलती से इसमें शामिल हो गया है तो उसे ठीक कराएं। भविष्य में प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट सूची की भी समीक्षा करें। एक्सप्रेसवे पर दिन में 80, रात को 60 होगी रफ्तार। तेज चले तो होगा चालान। मथुरा सड़क हादसे में हुई 19 मौतों के बाद यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। एक्सप्रेसवे पर अब 7 या उससे कम सीटर गाड़ियां दिन में 80 जबकि रात में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी। एक्सप्रेसवे पर 50 मीटर से कम विजिबिलिटी होने पर गाड़ियों को एम्यूनिटी सेंटर पर रोका जाएगा। इन सेंटर्स में टोल प्लाजा के पास पड़ने वाले पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट भी शामिल होंगे। अमिताभ ठाकुर को वाराणसी कोर्ट लाया गया। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को भारी सुरक्षा के बीच वाराणसी कोर्ट लाया गया। बॉडी प्रोटेक्टर और बुलेट प्रूफ जैकेट में पुलिसकर्मी अमिताभ ठाकुर को कोर्ट के अंदर ले जाया गया। उन्हें बी वारंट पर देवरिया जेल से गुरुवार 18 दिसंबर शाम को वाराणसी लाया गया था। तभी से वह वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनको केंद्रीय कारागार की तन्हाई बैरक में रखा गया, जहां रात भर बेचैन रहे। पूरी रात वह सोए नहीं। हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर 500 पुलिसकर्मी बुलेट प्रूफ जैकेट पहने तैनात हैं। आगरा के एपी ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स की कार्रवाई। आगरा में एपी ज्वेलर्स के नेहरू नगर, किनारी बाजार, चौबे जी का फाटक और विजयनगर स्थित प्रतिष्ठानों पर आयकर विभाग ने एक साथ कार्रवाई की। जांच के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और दस्तावेजों व वित्तीय रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। किनारी बाजार में टीम के पहुंचते ही भीड़ जुट गई, जबकि नेहरू नगर स्थित शोरूम पर सन्नाटा नजर आया। बताया जा रहा है कि इस
इससे पहले इन प्रतिष्ठानों से जुड़े कुछ मामले जीएसटी से संबंधित भी रह चुके हैं। फिलहाल कार्रवाई जारी है। नोएडा में रिटायर्ड रेलवे इंजीनियर डिजिटल अरेस्ट। रेलवे से सेवानिवृत्त इंजीनियर को साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट करके 12 लाख रुपए ठग लिए। जालसाजों ने पीड़ित को मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का भय दिखाकर ठगी की। पीड़ित ने साइबर अपराध थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी है। मायावती बोली, चुनावी व्यवस्था धन बल बाहुबल से हो मुक्त। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने शुक्रवार को दिल्ली में पार्टी 2023 की ऑल इंडिया बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने सभी राज्य इकाइयों को चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय रूप से शामिल होने के निर्देश दिए। मायावती ने कहा कि इस काम के लिए पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को जरूरत के अनुसार कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। साथ ही पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कोडीन सिरप कांड। दुबई में बैठे सरगना को बड़ा झटका। यूपी में कोडीन कफ सिरप की तस्करी के मामले में सरगना शुभम जायसवाल समेत सभी आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अचल सचदेव की डिवीजन बेंच ने सोमवार को एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली 22 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी अब किसी भी समय पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है। 25,000 का इनामी शुभम जायसवाल दुबई में छिपा हुआ है। इस अवैध कारोबार के नेटवर्क में शामिल 6 बड़े चेहरे और 68 अन्य गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2 दिसंबर को मामले में ईडी की एंट्री हुई। मनी लॉन्ड्रिंग एंगल पर जांच चल रही है। एजेंसी के निशाने पर 50 आरोपी हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कल पदाधिकारियों के साथ मीटिंग। उत्तर प्रदेश भाजपा के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी शनिवार को भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। चौधरी आज रात दिल्ली से लखनऊ आएंगे। शनिवार को चौधरी शाम 4 बजे प्रदेश मुख्यालय में सभी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में उनका प्रदेश पदाधिकारियों से परिचय कराया जाएगा। परिचय के साथ ही चौधरी सभी पदाधिकारियों को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण और पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी बात करेंगे। पंकज चौधरी शाम 6 बजे मीडिया, सोशल मीडिया और आईटी विभाग की भी बैठक लेंगे। गोरखपुर में 137 करोड़ के नए ओवरब्रिज। गोरखपुर शहर को एक नया ओवरब्रिज मिल गया है। नाम है गोरखनाथ ओवरब्रिज। इस रूट पर पहले से एक ओवरब्रिज था। इस तरह अब यह शहर का पहला डबल लेन का पुल है। मतलब लेन 1 गोरखनाथ मंदिर से धर्मशाला की तरफ आती है, लेन 2 धर्मशाला की तरफ से गोरखनाथ मंदिर की तरफ जाती है। बीच में रेलवे लाइन के ऊपर 76 मीटर लंबे स्टील के स्पॉन लगाए गए हैं। ये गर्डर 750 टन भारी हैं। 19 दिसंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ओवरब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। इस ओवरब्रिज का फायदा गोरखपुर के 10 लाख लोगों को मिलने वाला है। आगरा परामर्श केंद्र में 1431 समझौते, 4707 मामले निस्तारित। आगरा पुलिस कमिश्नरेट के निर्देशन में हर शनिवार और रविवार को पुलिस लाइन में परामर्श केंद्र लगता है, जहां पर पति और पत्नी के बीच चल रहे विवाद को लेकर दोनों की सुलह कराई जाती है। इस दौरान शहर के प्रमुख समाज सेवी इनके मामलों को सुनते और समझते हैं और दोनों के बीच चल रहे विवादों को खत्म कर खुशहाल जीवन जीने की राह दिखाते हैं। आजमगढ़ में 26 से 30 दिसंबर तक हुनर रंग महोत्सव। आजमगढ़ में रंगमंच एवं ललित कलाओं के क्षेत्र में समर्पित सामाजिक सांस्कृतिक संस्था हुनर संस्थान द्वारा आयोजित होने वाले हुनर रंग महोत्सव 2025 की तैयारी शुरू हो गई है। यह महोत्सव पिछले 24 वर्षों से लगातार आयोजित किया जा रहा है और अब देश के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजनों में अपनी पहचान बना चुका है। इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी की अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए के बड़े नेटवर्क पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई का दायरा लखनऊ तक पहुंच गया है। कोलकाता जोनल ऑफिस की टीम ने यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर करोड़ों रुपए की संपत्ति, लग्जरी कारें, नकदी और अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच में दुबई में हवाला के जरिए निवेश और मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस संकेत मिले हैं। सहारनपुर में एसटीपी प्लांट का नगरायुक्त और एसडीएम का निरीक्षण। सहारनपुर में नगरायुक्त शिपुगिरी ने एसडीएम सदर के साथ धमोला नदी के दूसरी ओर बन रहे 135 एमएलडी क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद निगम अधिकारियों से काम की प्रगति की जानकारी ली और परियोजना से जुड़े अधिकारियों के साथ वहीं बैठक की।
झांसी में फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर ठगे 25 लाख। झांसी में एक युवक ने नौकरी दिलाने के नाम पर हेड कांस्टेबल समेत 5 लोगों से 25 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपी ने पीड़ितों को विश्वास में लेने के लिए एक युवक को फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर भी डाक से भेज दिया। लेकिन जब युवक अपॉइंटमेंट लेटर लेकर नौकरी करने पहुंचा तो पता चला कि लेटर फर्जी है। अब कांस्टेबल ने झांसी में पुलिस महानिरीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पांचाल घाट पर बना रहा पैंटून पुल। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर मेला श्री राम नगरिया की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहां एक पैंटून पुल का निर्माण किया जा रहा है। गंगा नदी की धारा 2 भागों में बंट जाने के कारण एक बंधा भी बनाया जा रहा है ताकि कोई समस्या न हो। लखनऊ में पीएम के आने से पहले दुकानें बंद करेंगे। लखनऊ में 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के आने से पहले व्यापारियों ने बड़ा ऐलान किया है। नगर निगम की तरफ से लाइसेंस शुल्क बढ़ाने का फैसला करने पर व्यापारी भड़क गए हैं और दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। उन्होंने मेयर सुषमा खरकवाल को झापन सौंपकर नगर निगम का घेराव करने की चेतावनी दी है। जालौन डीएम ने विकास कार्यों की समीक्षा की। जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने विकास भवन स्थित रानी लक्ष्मीबाई सभागार में 1 करोड़ रुपए से अधिक लागत की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं। सरदार सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध। बस्ती में भाजपा के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी पर सोशल मीडिया टिप्पणी के मामले में सरदार सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ब्रिजेश पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार को सरदार सेना और सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोतवाली पहुँचे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोतवाली का घेराव किया। प्रदर्शन के चलते कुछ देर के लिए कोतवाली परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सुल्तानपुर चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। सामान जब्त। सुल्तानपुर में शुक्रवार दोपहर नगर पालिका ने चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान कई दुकानदारों का सामान जब्त किया गया, जबकि अधिकांश दुकानदारों ने स्वयं ही अपनी पटरी और अन्य स्थानों से सामान हटा लिया। अभियान में ईओ लालचंद के साथ नगर कोतवाली पुलिस और यातायात पुलिस भी मौजूद रही। पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार ने संभाला कार्यभार। यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार आज शुक्रवार को प्रयागराज पहुंचे। उप शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने आयोग के सदस्यों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर परिचय जाना और आयोग से संबंधित जानकारी ली। हापुड़ डीएम ने सड़क सुरक्षा पर दिए निर्देश। हापुड़ में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी हापुड़ ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण को शीघ्र हटवाया जाए, साथ ही यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुगम बनाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि जनपद में ट्रॉमा सेंटर को जल्द से जल्द संचालित किया जाए ताकि दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। आजम खान को जेल में प्रताड़ित करने का आरोप। रामपुर जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने का आरोप सामने आया है। यह आरोप उनके करीबी सहयोगी असीम राजा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने जेल प्रशासन पर जेल मैनुअल के उल्लंघन और अमानवीय व्यवहार करने का आरोप लगाया है। ट्रेन से लाइट बैटरी चोरी करने वाला दबोचा। कानपुर में ट्रेनों से उनकी बैटरी और लाइटें चोरी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी संदिग्ध रूप से चंदारी यार्ड में कोच के अंदर घूमते हुए देखा गया, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की गई तो सच्चाई सामने आ गई। आजमगढ़ में 24 दिसंबर से शुरू होगा महोत्सव। आजमगढ़ जिले में 4 दिन बाद 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक होने वाले आजमगढ़ महोत्सव का शुभारंभ 24 दिसंबर को जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक मैदान में होगा। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले की संस्कृति और साहित्य विरासत को जन जन तक पहुंचाने के लिए महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। लखनऊ में 39 खाद्य दुकानों पर छापा। लखनऊ की 5 तहसीलों में शुक्रवार को 39 खाद्य दुकानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी मिलने पर एक खाद्य की दुकान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि एक अन्य दुकान संचालक को चेतावनी दी गई। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि दुकानदारों से जवाब और लैब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की जाएगी। 2
2,85,00,000 के घोटाले में बैंक कैशियर को उम्र कैद। फिरोजाबाद के जसराना स्थित इंडियन बैंक में 2,85,00,000 रुपए के गबन मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। एडीजे द्वितीय कोर्ट के न्यायाधीश सर्वेश कुमार पांडे ने बैंक के कैशियर जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में शामिल सुखदेव और आकाश मिश्रा सहित 5 अन्य दोषियों को 10 से 10 वर्ष का कठोर कारावास और प्रत्येक पर 5 से 5 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। सीतापुर में 432 बीघा शत्रु संपत्ति से हटा अवैध कब्जा। सीतापुर के तहसील बिस्वा क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शत्रु संपत्ति पर वर्षों से चले आ रहे अवैध कब्जे को हटाया है। शुक्रवार दोपहर ईसडीएम बिस्वा शिखा शुक्ला के नेतृत्व में ग्राम पुरैना स्थित शत्रु संपत्ति की लगभग 432 बीघा भूमि पर खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा धारकों से मुक्त कराया गया। प्रशासन के अनुसार उक्त भूमि की अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई के बाद सरकारी अभिलेखों में भूमि को सुरक्षित दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ में बस डिपो स्टेशनों पर लगेगा विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र के डिपो, बस स्टेशनों और कार्यशालाओं में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों, चालकों और परिचालकों के लिए विशेष सामान्य स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन करने जा रहा है। यह शिविर 22 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच अलग अलग स्थानों पर लगाए जाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट ने वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। बलिया के सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा ने शुक्रवार को गढ़वाल स्थित वृद्धा आश्रम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को शीतकालीन राहत सामग्री वितरित की। सोनभद्र में पुलिस कर्मियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। सोनभद्र में मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य महिला अपराधों की रोकथाम, पीड़िताओं को त्वरित सहायता प्रदान करने तथा मिशन शक्ति केंद्रों के सुचारू संचालन हेतु पुलिस कर्मियों की जानकारी, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का आकलन करना था। आशा कार्यकर्ता मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण को लेकर धरने पर फर्रुखाबाद जनपद के फतेहगढ़ स्थित सीएमओ कार्यालय में आशा कार्यकर्ता सोमवार से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। यह धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। वे स्थायीकरण और मानदेय वृद्धि सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित इस धरने में आशा कार्यकर्ताओं ने भीषण सर्दी के बावजूद अपनी उपस्थिति बनाए रखी। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद उन्होंने धरना स्थल पर ही चूल्हे पर चाय बनाकर पी। चारबाग पर खुले में रात गुजार रहे यात्री। लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घना कोहरा होने के चलते ट्रेन घंटों लेट चल रही है। इससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। सबसे खराब हालत यूपी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन चारबाग का है। हार्ड कंपा देने वाली इस भीषण ठंड में यात्रियों का कोई सुध लेने वाला नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई। कांग्रेस का प्रदर्शन देवरिया में नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई। एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा ने काशी पहुंची और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने कहा, काशी में आकर मन का शांति और सुकून मिलता है। इस शहर में आध्यात्मिक एनर्जी है। उन्होंने गंगा नदी में बोटिंग की और घाटों की सुंदरता भी देखी। इसके बाद बनारस की गलियों में भी घूमती रही। उन्होंने बनारसी टमाटर चाट भी खाया। वह 15 से 18 दिसंबर तक काशी में रही। उन्होंने 18 दिसंबर की रात में काशी यात्रा की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। दिव्यांगों बुजुर्गों को मिलेंगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। श्रावस्ती में दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र DDRC की जिला प्रबंधन समिति की बैठक हुई। बाल विवाह कानूनन अपराध, सख्त सजा का प्रावधान। बदायूं में भारत सरकार के 100
100 दिवसीय विशेष बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत गुरुवार को भगवान परशुराम विद्या मंदिर इंटर कॉलेज शाहजहांपुर में स्टॉक मार्केट ठगी का खुलासा, 70 लैपटॉप बरामद। शाहजहांपुर पुलिस ने ऑनलाइन स्टॉक मार्केट निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक कॉल सेंटर पर छापा मारकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 70 लैपटॉप, एक थार गाड़ी और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बगौली यार्ड में तकनीकी खराबी से रेल यातायात ठप। हरदोई में शुक्रवार को बगौली यार्ड में तकनीकी खराबी के कारण हरदोई लखनऊ रेलखंड पर यातायात बाधित हो गया। चंडीगढ़ से धनबाद जा रही एक खाली रैक वाली ट्रेन का इंजन फेल होने से यह मेन लाइन पर खड़ी हो गई, जिससे डाउन ट्रैक पर करीब 1.5 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही ठप रही। प्रयागराज के माघ मेले में अब नहीं भटकेंगे श्रद्धालु। माघ मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की राह इस बार पहले से कहीं अधिक आसान होने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यापक और वैज्ञानिक साइनेज प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए श्रद्धालुओं को हर पल जरूरी जानकारी मिलेगी और वे भटकने से पूरी तरह बच सकेंगे। पूरे प्रयागराज जनपद में करीब 5000 साइनेज लगाने का निर्णय लिया गया है, ताकि जिले की सीमाओं से लेकर मेला क्षेत्र तक हर मोड़ पर स्पष्ट दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जा सके। आगरा में कोहरे से वंदे भारत सहित कई ट्रेन लेट। उत्तर प्रदेश में सर्दी की वजह से फोग का कहर जारी है, जिससे आगरा में ट्रेनें लेट चल रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। अन्नपूर्णा भवन स्थल पर ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। कुशीनगर जिले के पडरौना विकास खंड के रतनवा गांव के ग्रामीणों ने अन्नपूर्णा भवन के लिए भूमि चयन को लेकर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर से मुलाकात की। ग्रामीणों ने प्रस्तावित स्थल पर आपत्ति जताते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि हल्का लेखपाल द्वारा चयनित भूमि शासन की मंशा के विपरीत है। शासन की मंशा है कि अन्नपूर्णा भवन ग्राम सभा के सभी मजरों के मध्य स्थित हो, ताकि महिलाएं भी आसानी से वहां पहुंच सकें। देवरिया में पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। देवरिया में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 बैलेट पेपर के माध्यम से कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। हाल ही में 2500 नए बैलेट बॉक्स देवरिया पहुंचे हैं, जिन्हें निर्वाचन कार्यालय परिसर में सुरक्षित रखा गया है। इन चुनावों के लिए कुल लगभग 6000 बैलेट बॉक्स का उपयोग किया जाएगा। बीकापुर विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जिले की बीकापुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में उन्हें स्थान मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि इस संबंध में अभी तक पार्टी या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। मुजफ्फरनगर में 19 पेपर मिलों को नोटिस जारी। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर पेपर मिलों द्वारा सड़क पर गीली स्लज और मैली फैलाने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। बोर्ड ने सड़क को फिसलन भरा और खतरनाक बनाने वाली 19 पेपर मिलों को नोटिस जारी किया है। सुंदरबन में 20 दिसंबर को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन। विराट हिंदू सम्मेलन 20 दिसंबर को सुंदरबन कटेबना स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम की जानकारी साध्वी माँ राजलक्ष्मी मंडा ने दी है, जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की पीठाधीश और कार्यक्रम की संस्थापक हैं। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।